प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार, कक्षा 10 गणित जो आज हम प्रायिकता लेके चल रहे हैं, बहुत ही धुआंधार चैप्टर है और आपकी सफलता हमारी सफलता प्राथमिकता है। तो छात्रों, हमने पीछे वीडियो दिए हैं, हो सकता है उसमें क्लियरिटी कम मिल रही हो, प्रयास कर रहा हूं। आज साउंडिंग भी हो सकता सही आए, क्योंकि पहले साउंडिंग अच्छी नहीं निकलती थी। तो कहते अनुप्रयोग, किसी यादृच्छिक प्रयोग को एक अनुप्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी यादृच्छिक प्रयोग को एक अनुप्रयोग कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। आगे हमने लिया है प्रारंभिक घटना, किसी प्रतिदर्श समष्टि के बिंदुओं या अवयवों को प्रारंभिक घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना। किसी प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, जो बिंदुओं या अवयवों को जो एलिमेंट होते हैं तो उन्हें प्रारंभिक घटना कहते हैं। मिश्रित घटना किसे कहते भाई? किसी यादृच्छिक प्रयोग से जुड़ी घटनाएं दो या दो से अधिक मिलाने से प्राप्त मिश्रित घटनाएं कहलाती। कैसी कहलाती भैया? मिश्रित घटनाएं, मिक्सचर इवेंट। आगे पॉइंट है, हमने ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए, प्रियकता ए, जो घटना घटित होने वाली प्रियकता ए, घटना घटित ना होने वाली घटना प्रियकता ए नॉट, इसको ए नॉट भी बोलते हैं, बराबर इसका योग हमेशा एक होता है। जैसे कोई घटना घटित हुई तो उसको तो हम इससे निरूपित कर देंगे, यानी पी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जो घटना घटित नहीं होगी उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए बोलते हैं। तो दोनों का योग जब होता है, एक घटना घटित हुई, एक घटना घटित नहीं हुई, तो उसका योग राजा बाबू हमेशा एक ही आता है। क्या आता है? एक आता है। अब एक बच्चा पूछ रहा, गुरुजी जो प्रियकता किसके किसके बीच होती है? अब फंस गए गुरु, किसके किसके बीच होती है? तो इसकी तो कोई माप नहीं। अरे माप है, ऐसी बात नहीं। चेले ने प्रश्न किया तो है ना कहीं कहीं माप। मेरे राजा बाबू, प्रियकता हमेशा जीरो हो सकती है, जीरो और एक के बीच में होगी। क्या बताया? जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है जीरो और एक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और इसके बीच भी हो सकती है। हाँ, एक शर्त भैया, एक से ज्यादा नहीं होगी, इसका ध्यान रखना। एक से ज्यादा हो गई तो मामला गड़बड़ है, और जीरो से कम हो गई तब भी गड़बड़ है। प्रियकता हमारी जीरो और एक के बीच, या जीरो भी होगी या एक भी होगी। इससे भैया एक से आगे मत बढ़ा देना, और जीरो से पीछे, माइनस में कभी नहीं होगी। जब तुम कहीं कोई कार्य यानी खेलते हो तो हमेशा जीतने का प्रयास करते हो, ऐसा तो नहीं कि आप हार जाओ। हारने को नेगेटिव नहीं आओ। तो प्रयास होता है जीरो और एक, जीरो से एक के बीच। अनुकूल प्रारंभिक घटना, मिश्रित घटना को अनुकूल घटना कहते हैं। जो मिक्सचर होती है, इवेंट होते हैं, मिक्सचर इवेंट, वो अनुकूल घटना कहलाती है यदि वह प्रारंभिक घटना मिश्रित घटना को संतुष्ट करे। अब सैद्धांतिक प्रियकता, जो प्रियकता किसी प्रयोग में एक घटना एक घटित होती है, एक घटना घटित होती है, और एक कल्पना करने पर प्रयोग में घटना ए के सभी परिणाम बिल्कुल एक हो, तो घटना ए की प्रियकता प्रोबेबिलिटी ए बराबर घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या अपान प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। तो इसमें होता है प्रोबेबिलिटी ए बराबर नंबर ऑफ, जो घटना घटित हुई है उनकी संख्या ए, और जो कुल घटना घटित होने की संभव परिणाम है उनको नंबर ऑफ सिंपल स्पेस से कहते हैं। हमने शॉर्ट में दे दिया है। अब हम इसमें सवाल लेकर चलते हैं। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है, कोई घटना घटित
नहीं हो सकती है तो उसकी पर्याप्तता क्या है बताइए। अब इसमें कंडीशन लगी, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, घटना हमेशा 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, 0-1 के बीच में हो सकती है, आगे पीछे नहीं होगी, यानी 0 से पीछे और 1 से बड़ी नहीं होगी। तो इसमें 0 है भाई, क्या है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी पर्याप्तता 0 है, 0 भी हो सकती है। निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की पर्याप्तता नहीं हो सकती है। अब भाई पहचान करो। सबसे बच्चा घटना घटित गुरु जी ने जा कही थी कि 0 से कम नहीं करना और 1 से ज्यादा मत करना। अच्छा, अरे भैया जे है 1 से ज्यादा 15, मां फंस गए। अरे बाबूजी ऐसा नहीं, 15/100% का चिन्ह लगाओ, 15/100 ये तो बहुत 0 थोड़ा पहुंच जाएगा। तो ये तो घटना घटित, ये तो पर्याप्तता है, और इसको भाग करोगे 0 मतलब आएगा 3 3 9, तो ये भी है। इसको 3 से भाग करोगे, 3 से 2 में भाग करो, जो दशमलव आए 3 3 18 दशमलव 6 आएगा। अब 2 एकम 1.5, तो जे आप 1 से ज्यादा हो गई, इसलिए पर्याप्तता नहीं है। और यही जो राइट आंसर आपका है, नहीं के लिए बोल रहा। ध्यान रखना, प्रश्न को पढ़ते वक्त फिर तुम कह डालो, इसके बोल डालो है, इसमें नहीं की बात कही, किसकी कही है, नहीं की। तो सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई, ये ऑप्शन आपका राइट है। एक सिक्के को एक बार भैया उछाला गया, उसके ऊपर शीर्ष आने की पर्याप्तता। जब तुम सिक्का नहीं खेलते हो, चित्तपट सन सिक्का खेलते हो आप लोग, तो उसमें या तो एक हेड आएगा, या सन आएगा, या सिक्का आएगा। सन आएगा या सिक्का आएगा, तो या तो हेड होगा या टेल होगा, दो ही परिणाम तो होंगे। कुल कितने परिणाम, 2। तो इसमें नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हमारे H, T अर्थात 2 है। कितने हैं, 2 हैं। अब हेड होगा, नंबर ऑफ इवेंट कितनी आपकी है, 1 होगी। क्या पूछा उसने, सिक्के को एक उछाल पर शीर्ष आने, शीर्ष मीन्स हेड आने, तो कितने घटनाएं हैं, परिणाम 1 है। तो इसकी पर्याप्तता कितनी होगी, पर्याप्तता ऑफ ई बराबर 1/2, संभव परिणाम कुल घटना, अनुकूलित घटना 1 है, कुल संभव परिणाम 2 है। तो सूत्र लगा दीजिए, तो 1/2, 1/2 भैया देखिए कहां, सी फॉर फिर चेन्नई में आ गया। ठीक, 1/2 आंसर बिल्कुल राइट है। चौथा, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की पर्याप्तता का योग होता है। फिर समझो, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की पर्याप्तताओं का योग, सभी घटनाओं के पर्याप्तताओं का योग कितना होता है, देखो जी लिखवाया। घटना घटित होती है तो ए, और घटना घटित नहीं होती तो A0, उसका योग हमेशा कितना होगा मेरे राजा बाबू, 1 होता। कहीं पर है बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल राइट आंसर है। जब एक पांसे को फेंका जाता है, पांसा देखा है, अरे भैया वो गुटमुना होता है, लूडो वाला देखा है, उसमें 6 अंक उसमें होते लिखे होते, एक पाव 1 2 3 4 5 6 तक उसमें काउंट लिखे होते हैं, गिनती होती है। तो उसने कहा 3 से छोटी एक विषम संख्या, तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होते हैं, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक उठ गए, नंबर कितने हो गए, 6। अब उसने कहा 3 से छोटी, और एक शर्त और है। कौन शर्त है, विषम ऑड नंबर, इफ ऑड नंबर है तो उसमें 3 से छोटी तो विषम संख्या 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। अभीष्ट पर्याप्तता कितनी होगी, अभीष्ट पर्याप्तता होगी नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम एस। तो कितना होगा, 1/6। कहां पर भैया, ए फॉर अमेरिका वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चों मैं अब छोटा वीडियो दे रहा हूं, आज हमारा इसका एंड हो चुका है। एक सीरीज हम 100 प्रश्नों की बनाएंगे, किसकी, 100 प्रश्नों की, वो हम सीरीज आपको जनवरी में देंगे। अब बच्चों हम एक प्रश्नावली वाले चैप्टर नंबर 1 से 1 2 नंबर वाले सवाल हम उठाएंगे और 5 3 सवाल पर डे देंगे। सूत्र हमने सब वीडियो में डाल दिए, जितने हमने पीछे वीडियो देख लीजिए।
और कोई समस्या है तो हमें कमेंट कीजिए। मैं आपकी सफलता के लिए हमेशा तत्पर हूँ। जय हिंद, जय भारत।